अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये लेक्चर्स में से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करके इंस्ट्रक्टर आपको एज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 जो है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लीनियर इक्वेशंस हैं। मुझे तो ये जो अलजबरा और इस तरह से इक्वेशंस बहुत पसंद है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्व लीनियर इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, तो जब इक्वेशंस गिवन है तो मैं उसको नंबरिंग दे लेती हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अगर आपने लेक्चर सॉल्व किए हों तो आपको आइडिया होगा कि इक्वेशंस में से आप जो इजी आपको इक्वेशन लगे उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में जो रह जाती है उसमें पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इन इक्वेशंस में से देखूं तो मुझे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है जिसमें से मैं इजीली x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। बाकी फिर ये यहाँ पर भी x के साथ वैल्यू, यानी जो इजी लगे ना आपको, कि मतलब इसमें से x या y, ज़रूरी नहीं x की निकालो, आप y की भी निकाल सकते हो, वैल्यू x की निकाल सकते हो। फिर जो दूसरे x या y की वैल्यू लोगे उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर x राइट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, ये माइनस इस इक्वेशन से में से कर रही हूँ, मैं यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ बाय इक्वेशन, यहाँ राइट कर देती हूँ बाय इक्वेशन 1 कर देती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं ना 1 को यूज़ कर रही हूँ। 1 इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ। ये -5y है तो वहाँ जाकर +5y हो जाएगा। तो अलजबरा जब भी करने लगे, मैथ्स करते हैं, तो एक साइड पर प्लस हो रही हो वैल्यू तो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाती है, और एक साइड पर माइनस हो रही हो तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ -5y है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ अकेला x बच जाएगा। अगर मैं इक्वेशन लेती, इसको भी ले लेती तो तब भी आंसर आ जाता, बट यहाँ थोड़ा लेंथी हो जाता कि +4y है, उधर जाकर -4y, फिर 2 से भी डिवाइड करना पड़ता, x को भी अकेला करना पड़ता, या y लेती तो x को फिर करना पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने इसमें से ले लिया ताकि मैं इजीली x या y की वैल्यू निकाल सकूँ। x अकेला था इसलिए मैंने इसे ज़्यादा जल्दी सेपरेट कर लिया। तो ये x की जो वैल्यू आई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो आप इसको पुट कर दोगे दूसरी इक्वेशन में। मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट x, वैल्यू ऑफ x मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप इक्वेशन में कर दें, इक्वेशन 2 में कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 राइट कर दें। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेप वाइज कर देती हूँ, ठीक है। तो 2 इक्वेशन क्या थी, देखें, 2x की वैल्यू निकाली है तो 15 + 5y आ जाएगा, प्लस लिखा हुआ है 4y एज इट इज़ आएगा क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। 15 2 ज़र क्या होता है 30, प्लस 5 2 ज़र 10y प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा। 30 एज इट इज़ रहेगा, 10y प्लस 4y कितना होगा, 14y हो जाएगा। आपके पास, आपको पता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड पर रखते हैं और जो नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं, उनको राइट साइड पर लाते हैं। 14y यहीं रहेगा। 30 के साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक साइड प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड माइनस, माइनस हो रहा हो तो प्लस हो जाता है। तो 30 - 12 करें आप, यहाँ अगेन राइट हो गया है। 30 - 12 करें तो आपके पास 18 आंसर आता है। देन आपको देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है आपके पास आ गया, तो आपने क्या करना है, 18 डिवाइड आपके पास आ गया 14, तो 2 पर डिवाइड कर लो, 2 9 ज़र 18 हो जाएगा और 2 7 ज़र 14, तो -9/7 आपके पास आंसर आ गया। अब ये आंसर आया है, अब y की वैल्यू निकल आई है। आपने जो इक्वेशन ये जो बनाई थी, x की वैल्यू निकाली थी, इसमें आप क्या कर दो, जो y की वैल्यू आई है ना वो पुट कर दो, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 15 + 5y, x इज इक्वल टू 15 + 5, y की वैल्यू क्या आई है, -9/7 आई है आपके पास। देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है 15 प्लस माइनस
माइनस 5 9 ज़ार 45 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है 7 है। अब इसको सॉल्व करें। मैं इसको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, इसमें डायरेक्टली अगर बता दूं तो ये जो सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें 105 और ऊपर वाली वैल्यू साइन के साथ एज इट इज़ आती है। माइनस 45 डिवाइड 7 माइनस करने के बाद 60 डिवाइड 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद आगे डिवाइड नहीं होता। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है, मैं वो भी बता देती हूँ। आई थिंक वहाँ पर मैंने y की वैल्यू निकाली है, वो सॉल्व नहीं किया हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला है, मैं आपको बता दूँ। फाइंड NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ़ रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज़ 1000 1500 2000 रिस्पेक्टिवली विद इनिशियल कॉस्ट फ्रॉम टूडेज 10,000 एनुअल डिस्काउंट रेट इज़ 2500। तो यहाँ पर जस्ट आंसर निकाला हुआ है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको NPV दिखा देती हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। ये है NPV और इसका सिंटेक्स भी आप लोगों को गिवन है। NPV का जो सिंटेक्स है आपके पास वो ये होता है, रेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 और 1 to 29 तक आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ तो हमें 3 गिवन है और इसी को मैं नेक्स्ट में भी ले जाती हूँ। यहाँ पर ये देखें NPV गिवन है, सिंटेक्स गिवन है और इसकी यहाँ एग्जांपल दिखा देती हूँ और मैंने इसको सॉल्व करके भी रखा हुआ है। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ और वही मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। और यहाँ पर ये देख लें, मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है। आप इस तरह से इसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो बताए थे जिसमें एक्सेल के बारे में बताया था, तो मैंने यहाँ पर राइट करना भी बताया था। आप यहाँ पर राइट कर लें, वैल्यूज़ राइट कर लें। यहाँ पर वैल्यूज़ राइट की हुई हैं जो मैंने राइट कर दी थी। यहाँ पर एनुअल डिस्काउंट रेट यहाँ पर दिखा दूँ आपको 25% है आपके पास, और इनिशियल कॉस्ट फ्रॉम टुडे आपके पास वैल्यू गिवन है जो कि 10,000 है, और माइनस का साइन बताती हूँ क्योंकि इनिशियली ये इनकर हो चुकी है और आगे जाकर रेवेन्यू अर्न हो रहा है, इसीलिए इसको माइनस में राइट किया हुआ है। और यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर की आपके रिटर्न है, ये सेकंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। तो इस तरह से सेम यही एग्जांपल गिवन है। यहाँ पर भी एनुअल डिस्काउंट रेट 10% है या माइनस में दिया हुआ है क्योंकि इनिशियली ये इनकर हो चुकी है वैल्यू, और यहाँ पर रिटर्न अब आपको नेक्स्ट ईयर जो मिल रहा है उसको प्लस में ही राइट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊँ, इज़ इक्वल टू NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपने फर्स्ट क्या है एनुअल डिस्काउंट रेट एंटर हो रहा है, कॉमा आप लोग डालेंगे, यहाँ सेमी कॉलन है लेकिन हमारे पास जो है वहाँ कॉमा यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या है इनिशियल कॉस्ट, यानी ये देखें सेल नंबर देखें 58, ये देखें A58 है। देन क्या है 59 यानी रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट ईयर, देन 60 है रिटर्न फ्रॉम सेकेंड ईयर है, देन 61 है रिटर्न फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड आ गया आपके पास। ठीक है, देन इसे एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने इसे राइट करके ये देखें 10% आपके पास, ये माइनस में मैंने राइट किया है, इसको मैंने आप लोगों को बता दी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला आपके पास आ गया। एग्जाम्पल को ही पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं और वही मेथड हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ये 3000 फर्स्ट की थी और ये सेकंड ईयर की है, ये थर्ड ईयर का रिटर्न है। तो इसको करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। आप लोगों को यहाँ कीबोर्ड आ जाएगा, चलें यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। इक्वल का साइन आ जाएगा आपके पास, देन NPV आपके पास आएगा, ब्रैकेट ओपन करें। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसमें एंटर करना है डिस्काउंट रेट, कोमा लगाएंगे। देन आपने एंटर करना है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन आपने करना है एंटर रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट ईयर, देन आपने करना है रिटर्न, ये आपके पास आ गया। देन आपने करना है सेकेंड ईयर का, देन आपने करना है थर्ड ईयर का और उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। देन एंटर करेंगे, ये देखें आपके पास 1188.44 आपके पास आ जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका एक और मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप इसी को यूज़ करते हुए यहाँ आप अगर ये देखें होम पर अगर मैं जाऊँ, ये फार्मूलाज है, टैब है, फाइनेंशियल में जाते हैं तो यहाँ NPV आपके पास आता है। NPV ये रहा NPV। ठीक है, NPV आपके पास आ गया। आपके पास क्या वैल्यूज़ गिवन है, यानी 10% है। मैं यहाँ पर 10% ऐड कर रही हूँ। देन मैं यूज़ कर लेती हूँ माइनस 10,000 1 2 3 4 और
10,000, देन मैं ऐड कर लेती हूँ 3,000 राइट किया हुआ है यहाँ पर, देन 4,200 है यहाँ पर, देन आपके पास 6,800 गिवन है और मैं ओके करती हूँ तो आंसर मेरे पास ये देखें 1188.44 मेरे पास आंसर आ गया, वही आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मैं यही मेथड अगर मैं यही मेथड यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, इसको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करते हुए, तो फर्स्ट मेरे पास है 25% का साइन आ जाएगा आपके पास। देन आपने क्या करना है, माइनस, मैंने अभी कहा ये इनकर हो चुकी है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। देन आपने क्या करना है 1000 जो कि फ़र्स्ट ईयर का रिटर्न है, देन आपने सेकेंड ईयर का जो रिटर्न है उसको ऐड करना है, देन आप थर्ड ईयर का जो कि 2000 आपके पास है और उसे करोगे तो आंसर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मैनुअली इसको यहाँ पर करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँगी, मैं ये रैंडमली कोई भी सेल ले रही हूँ कर रही हूँ ताकि इजीली बता सकूँ। यहाँ क्या करना है, NPV आपके पास आएगा, ब्रैकेट ओपन करें, देन फर्स्ट आपने क्या लेना है ये रिटर्न यानी डिस्काउंट रेट, देन आपने क्या लेनी है ये वैल्यू लेनी है यानी इनिशियल कॉस्ट, देन आपने ये लेना है जो कि रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट ईयर है, और देन आपने इसको सेकंड ईयर का रिटर्न लेना है, देन सेकंड ईयर का रिटर्न लेना है और ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। देख लें आंसर सेम आ गया, बट पता नहीं इंस्ट्रक्टर ने कैसे ये आंसर निकाला है, यहाँ पर गिवन है लेकिन मैंने आपको मेथड करके दिखा दिया है, चाहे मैनुअली करूँ चाहे यहाँ से फार्मूलाज यूज़ करूँ। हमारा बुक वाला तो आंसर आ गया है बट यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का सेम नहीं आ रहा। एक और क्वेश्चन भी था जिसमें माइनस का साइन आता था बट यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, मैंने 2-3 बार उसे सॉल्व करके देखा है। सो ये तो मैंने NPV तो फाइंड करना बता दिया कि किस तरह से है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में कह रही थी मैं, यहाँ जो हाईलाइट किया है मैंने ये इंस्ट्रक्टर का आंसर दिया हुआ है, मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया, आप खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर पता चलता है कि माइनस का साइन है या नहीं है तो मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया था, इक्वेशंस गिवन है, यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन नेम दिया, सेम वही लीनियर इक्वेशंस की तरह यहाँ सेकेंड इक्वेशन नेम दिया। अब इसमें से किस में से मैं ईजीली वैल्यू निकाल सकती हूँ, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि वो इक्वेशन लिया करें जिसमें इजीली कम वर्क करते हुए हम वैल्यू निकाल सकें यानी x या y की। अब वहाँ पर आई थिंक मैंने x की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ मैं y की निकाल लेती क्योंकि यहाँ y अकेला है, तो प्लस का 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। और मैंने कहा था कि एक इक्वेशन से अगर वैल्यू निकालते हो तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। अगर मैंने इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आप चाहें तो x की वैल्यू भी इसी तरह से किसी इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट कर सकते हैं, x की कर लो y की कर लो एज यू विश। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन है 4x - 9y, y की वैल्यू क्या ली है मैंने 2 - 2x इज इक्वल टू 12 आ गया। 4x - 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 2 9 18x आ गया। अच्छा 4x प्लस 18x कितना होता है 22x माइनस 18 एज इट इज़, माइनस 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर 12 और प्लस 18 करें तो आंसर 30 आता है। 22x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसे 2 पर डिवाइड कर लो, 15 2 30 होता है, 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि ये जो x की वैल्यू आई है जो मैंने जिसमें से y की वैल्यू जो निकाली थी ऊपर y इज इक्वल टू 2 माइनस ये जो निकाली थी मैंने वैल्यू, तो उसमें क्या है जो x का आंसर आया है वैल्यू आई है उसको पुट कर दें सेम उसी वे में जो अभी क्वेश्चन किया था हमने। 15/11 है इन y इज इक्वल टू 2 - 2x, 2 - 2 x की वैल्यू है 15/11, अगेन इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 15s आर 30, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 2s आर 22 माइनस 30/11, तो 30 में से 22 माइनस करें 8 होता है, बड़ी वैल्यू 30 है तो माइनस का साइन आ रहा है -8/11, तो मेरे पास तो -8/11 आ रहा था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका माइनस का साइन नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा कि क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व करके देखा माइनस का साइन ज़रूर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने अपने हैंड आउट से ही करना है। व्हाट टास्क डू द एक्सेल फंक्शंस परफॉर्म। AMOR एमोर्टाइजेशन फंक्शन है, DERGC, और ये आपका क्या करता है, ये फंक्शंस हैं। आपने जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, आपके हैंड आउट्स में ही गिवन है, आप इसको सर्च कर सकते हो। रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड बाय यूजिंग डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट। ये जो फंक्शन है डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन रिटर्न करता है। और ये जो AMOR LINC है जो ये काम तो वही करता है, रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। ऊपर क्या था, यूजिंग डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट था, बट यहाँ पर जस्ट क्या है, फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट रिटर्न करता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। अगेन बता रही हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।